वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आखिरी वीडियो और ये नया वीडियो। तो ग्रेविटेशन का ये रहा आखिरी वीडियो और मुझे ये बात पता है कि मैंने न्यूमेरिकल नहीं की। तो क्या करना है कि न्यूमेरिकल करूँगा लेकिन अगली बार करूँगा। और आप जो 10th में जा रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी सबसे पहले मैं जो डालूंगा वो केमिकल रिएक्शन का डालूंगा। फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th आपके साथ ही मुझे चलना है, बेफिक्र रहें इसके लिए। और 9th का भी मैं अपडेट करता रहूँगा। जो वीडियो पुरानी हो गई, जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, कंटेंट में कोई कमी है, तो उन सभी को पूरी की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आखिरी वीडियो। लेकिन ये इट इज़ लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये आखिरी है लेकिन पहले वाले से कोई कम नहीं। मस्ट बी रिमेंबर, डोंट फॉरगेट। पहला है प्रेशर इन फ्लूइड। प्रेशर इन फ्लूइड। पहली बात, फ्लूइड होता क्या है? तो फ्लूइड को आसानी से कह सकते हैं विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। जो बह सकता है वो फ्लूइड है। अब बह क्या सकता है? क्या बह सकता है? हवा बह सकता है, पानी बह सकता है, घी बह सकता है, जो चीज़ बह सकता है, हनी बह सकता है, पेट्रोल बह सकता है। ये सारा चीज़ जो फ्लो कर सकता है वो क्या कहलाएगा? फ्लूइड कहलाएगा। तो हवा भी फ्लूइड है और जो आपका लिक्विड है वो फ्लूइड है। तो हम आसानी से कह सकते हैं एयर एंड लिक्विड बोथ आर द फ्लूइड। बिल्कुल, तो फ्लूइड है। अब प्रेशर के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रेशर जब अप्लाई होता है तो वो उसका फैक्टर जो होता है वो एरिया होता है। ऑफ कोर्स उसका फैक्टर जो होता है वो एरिया होता है। आज पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड में जो प्रेशर अप्लाई होता है वो किस तरह अप्लाई होता है। तो आप देखे होंगे फ्लूइड में प्रेशर अप्लाई होते हुए। पहली बात तो फ्लूइड में जो प्रेशर अप्लाई होता है ये ऑल डायरेक्शन में होता है, चारों तरफ होता है। मान लेते हैं ये एक बकेट है, मान लो, क्योंकि डायग्राम तो अच्छा बनने वाला नहीं मुझसे। चलो तभी पहले से बहुत खूबसूरत है। ये मान लो इसमें मैंने वाटर फिल कर दिया, फ्लूइड वाटर मैंने इसे फिल कर दिया। अब जब वाटर फिल करूंगा इस पर प्रेशर एक्सर्ट होगा। क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट होगा। अब जब वाटर के अंदर, एक बात ध्यान रखिए कि वाटर के अंदर जितना अंदर जाएगा ना, जितना डीप जाएगा उतना प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज करेगा। आपने सुना होगा कि सबमरीन जब ज़्यादा नीचे चला जाता है तो वो फिर उसको आने में मुश्किल होती है, क्योंकि उस पर प्रेशर है। जो प्रेशर है वो फ्लूइड प्रेशर है। फ्लूइड की वजह से इससे प्रेशर लग रहा है। तो जो चीज़ जितना नीचे रहेगा उसका उस पर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, जो ऊपर होगा उसका प्रेशर उतना कम होगा। यानी फ्लूइड से प्रेशर याद रखिएगा जितना ज़्यादा होगा। इसी तरह और एक बात ध्यान रखिए, ये तो टॉपिक से बाहर है, लेकिन अर्थ पे जो प्रेशर होता है, इस अर्थ के बाहर क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है। अर्थ के बाहर क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो अब अर्थ में एटमॉस्फेयर को देखिएगा तो वो जो प्रेशर लगाता है कहाँ लगाता है? तो अर्थ पे लगाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा? तो सबसे निचली सतह पे, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो अर्थ पे होता है। कोई भी पूछेगा कि अर्थ के नीचे या ऊपर, तो बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो अर्थ पे होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जितना नीचे आइएगा उतना ज़्यादा। तो फ्लूइड भी प्रेशर लगाता है, हर चीज़ पे लगाता है, लेकिन जितना, अब देखोगे ना, ऊपर ज़्यादा वजन है, नीचे प्रेशर। अब इस प्रेशर को समझने के लिए एग्जाम्पल टीचर ने दिया था। क्या दिया था? दिया था कि यहाँ पे आप होल कर लो, छेद कर लो, है ना। बचपन का एनसी वाला कंपटीशन याद मत कर लेना, तुम गंदे वाला कंपटीशन करते थे। देखो ये निकला, एनसी वाला नहीं, यहाँ वाटर निकला, ये प्रेशर है। अगर हल्का थोड़ा ऊपर से काट लो तो इसको देखोगे कि ये हल्का सीधा निकला। यानी कि दूर तक कौन प्रेशर लगा रहा है? जो जितना ज्यादा नीचे है वो उतना ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि फ्लूइड में जो चीज जितना नीचे होगा, जितना नीचे डिप्थ होगा, वो उतना ज्यादा क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। ये एक्सपेरिमेंट्स आप समझ सकते हैं, आप सभी के बुक में ये चीज दिया हुआ होगा, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। तो पहली बात ये थी कि प्रेशर फ्लूइड में लगाता। अब अगला बात है कि बायोन्सी होता क्या है। तो देखो, बायोन्सी इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। बायोन्सी क्या है? एक टाइप का फोर्स है। अब ये किस टाइप का फोर्स है? तो बहुत दूध उपलाते हुए देखा है, दूध उपला गया और उपला के गिर जाता है, दूध उपला के गिर जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि गर्म होकर गिर गया, जबकि पानी को खौला पानी नहीं गिरता है ना। तो ऐसा काहे है कि दूध गिर जाता है ना, या कोई भी चीज। और आपके बात में बहुत सारा दिमाग में बात आएगा, आपके पास बात आएगा कि आदमी जब पानी में रहता है, तैरने जाता है, ठीक है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना होना चाहिए, लेकिन अगर वो डूब के मर गया तो थोड़ा देर बाद उपला जाता है, तो क्या कोई ताकत है या भूत ऊपर फेंक देता है? तो इसके पीछे रीजन है। अब वही रीजन जो है वो बायोन्सी है। क्या है? बायोन्सी है। बायोन्सी एक ऐसी ताकत है जो किसी भी चीज को ऊपर की तरफ, किसी भी लिक्विड में, किसी भी फ्लूइड में, वो क्या करता है? ऊपर की तरफ फेंकता है। और ऊपर की जब फोर्स लगाता है तो वो डायरेक्शन स्टेट फोर्स लगाता है। थ्रस्ट पड़े ना, तो ये अप थ्रस्ट जो फोर्स लगाएगा वही क्या होगा?
बायोन्स फोर्स इन द फ्लूइड, द फोर्स अप्लाइड इन अपथ्रस्ट इज नोन एज द बायोन्ट फोर्स। बायोन्सी को क्या कर सकते हैं आप, बायोन्ट फोर्स, यहाँ बायोन्सी है, यहाँ बायोन्ट है, तो बायोन्ट फोर्स है, तो बायोन्ट फोर्स कहाँ अप्लाई, अब बायोन्ट फोर्स महसूस किए होंगे, नहीं तो आज कर सकते हैं जाके। देखिए कि फ्लूइड जो किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है उस फोर्स को बायोन्ट फोर्स कहते हैं। आप जाइए बैलून फुलाइए, बांधिए उसको, उसका लेके पानी में जबरदस्ती घुसाइए, घुसाइएगा ताकत लगता है, अब बहुत ताकत लगता है, घुसबे नहीं करेगा, तो कौन सा फोर्स था, बायोन्स फोर्स था। बायोन्स फोर्स उसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, किस डायरेक्शन में, अप थ्रस्ट के डायरेक्शन में। तो फ्लूइड में जो अप थ्रस्ट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स है, बायोन्ट फोर्स। लिखने का जरूरत है, जाओ इंटरनेट से सर्च करो, बुक से सर्च करो, कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ पे आओ, इतना ही काफी है क्या। चलो कॉजेज ऑफ बायोन्स फोर्स क्या है, कॉजेज ऑफ बायोन्स फोर्स, बायोन्स फोर्स का कारण क्या है। तो अब देखो बात ये कि तुम क्लास में जाते हो, क्लास में गए, पहले से सब जगह फुल है, सारा सीट जो है वो इंगेज है, तो आप क्या करते हैं, किसी को कहते हैं खिसक जाओ, या कोई बाहर है तो उसकी जगह पे बैठ जाते हैं, तो वो क्या करता है, आता है तो आपको धक्का दे के उतार देता है। यानी कि आप किसी की जगह पे बैठते हैं तो उसे तकलीफ होगा, या वो नहीं चाहेगा कि आप उसके जगह पे आए, तो वो क्या करता है, धक्का लगाता है, फोर्स लगाता है ना। तो इसी तरह बायोन्सी को भी देखो कि अगर ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे आप अगर जबरदस्ती कुछ घुसा रहे हैं तो पानी नहीं चाहेगा कि आप आए, तो पानी उसको वापस फोर्स लगाता है। यही कारण है, यही कॉज है कि बायोन्स फोर्स अप्लाई होता है ऊपर की तरफ। लेकिन बात यह है कि कभी कभी बायोन्स फोर्स काम नहीं करता। जैसे आप क्लास में कोई मजबूत बच्चा आके बैठ गया तो क्या आप उसको हटा लीजिएगा, आप अगर पतले दुबले या शरीफ बच्चे हैं तो नहीं हटा पाइएगा। तो वही बात है कि इसमें बैलून आप डाल रहे थे तो डला गया, मतलब डाले ये ऊपर धक्का मारा, बात खत्म कर दिया, वापस फेंक दिया। लेकिन वही लोहा डालोगे तो अंदर चला आएगा कि नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि लोहा भी फोर्स लगाया है और नीचे पानी भी फोर्स लगाया है। जब दोनों फोर्स लगाया है तो अब जानते हैं अनबाइलेंस फोर्स। अनबाइलेंस फोर्स में क्या है कि जब दो अपोजिट फोर्स लगाए, जो ज्यादा लगाएगा वो घिसका देगा। तो वही ये लोहा है, बायोन्सी फोर्स लगाया, लोहा ज्यादा लगा दिया इसलिए नीचे चला आया। बैलून लगा रहा था तो बैलून कम लगा पा रहा था इसलिए बैलून ऊपर जा रहा था। ये था कॉजेज ऑफ बायोन्स फोर्स। एक्सपेरिमेंट आप देखिए, आपको डायग्राम एक्सपेरिमेंट दिख रहा होगा। एक्सपेरिमेंट आपको क्या दिख रहा है, हाँ, एक्सपेरिमेंट में आपको पहला फिगर दिख रहा है कि पानी में थोड़ा सा, पानी में सिंक नहीं है। पानी में सिंक नहीं है तो इसका वजन देखिए, उसका थोड़ा सा इसको पानी में सिंक करते हैं। देखिए दूसरा डायग्राम, थोड़ा सा वजन कम गया कि नहीं। फिर तीसरा देखिए, और ज्यादा सिंक करेंगे और वजन कम गया। तीसरा देख रहे हैं कि असेंडिंग में जितना ज्यादा सिंक कर रहे हैं उतना वजन कम रहा है। तो इससे ये पता लगा कि ओरिजिनल वेट पानी में जाके कम जाता है। इसी के लिए पानी में जब जाइएगा नहाने के लिए, आप कोई डूब रहा है तो उसका बाल पकड़ के भी आप खींच सकते हैं, क्योंकि वहां पे वजन कम जाता है। आप ऊपर खींच रहे हैं, बायोन्स फोर्स भी आपको ऊपर धक्का दे रहा है कि चल मदद कर देता है, निकाल इसको। तो बायोन्स फोर्स की वजह से आप कहाँ है, वहां आसानी से किसी चीज को निकाल लेते हैं, वजन कम। जैसे हवा में आता है फिर वजन बढ़ जाता है। ध्यान दिए, तो वजह क्या था, बायोन्स फोर्स इसका वजन था, वजह था इसके पीछे जो वजह था वो बायोन्सी था। ये यानी कि उसके मैग्नीट्यूड में क्या फर्क पड़ता है। मैग्नीट्यूड मतलब वही वैल्यू कि 5 न्यूटन आप फोर्स आपको लगाना था लेकिन आप 3 न्यूटन लगाए, तो यही वैल्यू जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। अब पहले ही वीडियो में मैग्नीट्यूड का बात हो गया है कि नंबर इंटू यूनिट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, तो वो बताने का नहीं। आपको पूछा कि ये जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अ बायोन्स फोर्स, यानी कि बायोन्स फोर्स पे क्या क्या चीज इफेक्ट डालता है, किस किस चीज से फर्क आ सकता है, उसी को अफेक्ट कहते हैं, है ना। तो पहला कहा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स इन द लिक्विड। इमर्स मतलब डूबना होता है, सिंक का मतलब भी डूबना होता है। तो बुक में अच्छा लगने के लिए इमर्स लिख देता है, तो इसके लिए घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम सोचो ना कि ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जेक्ट डूबेगा कौन ऑब्जेक्ट नहीं डूबेगा। थोड़ा देर पहले बैलून के बारे में, लोहा के बारे में कर रहे थे, बैलून नहीं डूब रहा था और लोहा डूब जा रहा था। तो आपको पता है ना कि लोहा का डेंसिटी ज्यादा है, बैलून का कम है। जिसका डेंसिटी कम होगा उस पर बायोन्स फोर्स ज्यादा लगता है, यानी बायोन्स फोर्स उतना ही लगता है लेकिन वो डूब नहीं पाता है। और लोहा का डेंसिटी ज्यादा था तो डूब गया। पहला कि डेंसिटी बढ़ाने से वो जल्दी डूबेगा। डुबाना अगर चाहते हैं वो तो डेंसिटी बढ़ा दो, अगर उसको उपलाना चाहते हो, ऊपर रखना चाहते हो तो उसका डेंसिटी कम कर दो। दूसरे तरीके से देखो लिक्विड की तरफ से, तो लिक्विड का डेंसिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा ना उसका बायोन्सी उतना ज्यादा बढ़ेगा, उसका फोर्स उतना ज्यादा पड़ेगा। घबराओ मत, आगे इस बात को एक्सप्लेन करना है।
मतलब क्या समझ में आया? मतलब कि जितना ज्यादा लिक्विड को गाढ़ा कर दो, डेंसिटी जितना बढ़ा दो, उसमें बायोन्सी उतना ज्यादा हो जाएगा। अब तुम पेट्रोल में कोई चीज को डुबाओ और हनी में डुबाओ और फिर मर्क्यूरी में डुबाओ, मर्क्यूरी में लोहा नहीं डूबता है, सोचो उसका डेंसिटी कितना ज्यादा होगा, उसमें उपलाता रहता है। या आपने नाम डेड सी, हाँ वही सब जो चड्डी पहन के पड़ा रहता है वैसे के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या है, तो डेड सी में प्रेजेंस ऑफ साल्ट ज्यादा है, साल्ट ज्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई, और जैसे डेंसिटी उसकी ज्यादा हुई तो आप ध्यान दीजिए क्या हो गया, डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसकी बायोन्सी फोर्स भी बढ़ जाएगी, इस वजह से इंसान वहां डूबता नहीं है। ये था डेंसिटी। अब देखो कुछ एग्जांपल देखो, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब कोई पूछेगा कि कब ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, कब ऑब्जेक्ट नहीं डूबेगा, कब ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, कब ऑब्जेक्ट नहीं डूबेगा। तो देखिए उसका एक्सपेरिमेंट, मान लो एक कटोरा लो, मतलब वही डब्बा ले लो, कटोरा इमोशन के साथ है, ले लिया तो कटोरा, इसमें भर लो पानी, भर लिया। तुम जानते हो कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम डुबाओगे, नीचे एक ट्रे रख लो, क्या रख लो, ट्रे। ये पानी अगर इतना लबालब है कि एक तिनका भी गिरा है ना तो गिर जाएगा पानी, इतना लबालब कर लिया। अब क्या करना है कि अब इसमें एक सामान रखो, कोई भी ऑब्जेक्ट ए को डाल देते हैं। जब ऑब्जेक्ट ए को डालिएगा, पानी लबालब था तो क्या होगा, पानी बाहर गिरेगा, पानी ट्रे में जमा हुआ। अब हम करेंगे क्या, तो बैलेंस ले लेंगे, यानी तराजू ले लेंगे, तराजू पे तौलेंगे, तराजू पे तौलेंगे, है ना। तराजू बन रहा है, देखो तो, चलो बन गया, बड़ा छोटा बड़ा गंदा दिख रहा है। तराजू पे देखेंगे, तराजू पे क्या करना है कि डिस्प्लेस्ड वाटर, ये जो वाटर बाहर आया इसको डिस्प्लेस्ड वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेस्ड वाटर। अब डिस्प्लेस्ड वाटर को एक जगह रखो, डिस्प्लेस्ड वाटर को एक जगह रखो, और दूसरी तरफ रखो ऑब्जेक्ट। अब बउआ दोनों के वजन को देखो, दोनों के मास को देखो। अब दोनों के मास को देखोगे, अगर डिस्प्लेस्ड वाटर, जो वाटर निकला उसका वजन ज्यादा हो गया ऑब्जेक्ट से, है ना, कहने का मतलब कि ये 5 kg हो गया और ये 2 kg हो गया, मतलब कि जो ये जो घुस रहा था, घुसा और पानी जो फेंक दिया बाहर, पानी फेंक दिया बाहर, पानी फेंका हुआ पानी को, जो बाहर गिर गया पानी, वो पानी को ले लो, और जो सामान जो डुबाए थे उस सामान को ले लो। दोनों को देखो, अगर पानी भारी हो गया ना तो ये उपलाता रहेगा, पानी भारी हो गया तो उपलाता रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट जो सामान लिए हो अगर वो भारी हो गया ना तो डूब जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ में आया। जो रहेगा मजबूत, जो पड़ा ताकतवर, वो जीत जाएगा। अगर पानी ज्यादा ताकतवर बना कर गेट आउट, निकल बाहर, पतली गली से निकल, तो निकाल देता है बाहर, यानी कि पानी भारी पड़ा तो निकाल देगा। अगर ये भारी पड़ा तो घर में घुस के मारेगा, अंदर तक जाके बैठ जाता है। तो समझ में आया, ऑब्जेक्ट अगर भारी हो गया तो डूबेगा, ऑब्जेक्ट अगर हल्का हो गया तो उपलाएगा। अब दिमाग में तक दूसरा सवाल आता ही होगा का कि अगर बराबर हो गया तो का चचा क्या करेंगे। तो देखो उसके लिए घबराने का कोई बात नहीं है। अगर बराबर हो गया तभी तो डूबेगा, लेकिन आधा डूबेगा आधा नहीं, मतलब इतना डूबेगा लबालब सटा हुआ रहेगा। कभी तुम बर्फ रख के देखे हो पानी में, डूबता नहीं है लेकिन ऊपर आके सटा हुआ रहता है, डूबता नहीं है, ऊपर आके सटा हुआ रहता है। और बर्फ नहीं डूबता है, बर्फ के साथ भी वही मसला होता है कि वो जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वजन है ना और इसका वजन दोनों बराबर हो गया, बराबर होने की वजह से डूबता नहीं है, यहाँ के ऊपर की तरफ लटका रहता है। शराब और आप में डालते हुए देखे होगे तुम, शराब में मूवी में देखे हो ना कि शराब में डाल देता है, वही शराब दारू जिसको कहते हो, उसमें क्या डालता है, बर्फ डाला। अब जैसे कि बर्फ डाला उसके बाद शराब डाला, सारा बर्फ ऊपर आके चिपक जाता है ऊपर की तरफ। वजह क्या है, बायोन्सी, बायोन्सी दिया धक्का निकले ऊपर तो ऊपर जाके चिपका रहता है। कुछ तो इसकी भी ताकत है, बराबरी है। तो ये बायोन्सी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक करता है या उपलाता है। अब देखिए आर्किमिडीज साहब ने भी इसी पे एक बात बताया था। आर्किमिडीज साहब ने क्या बताया, देखिए डायग्राम व्याग्राम तो देख लीजिएगा आप लोग बुक में। अब बात को समझिए, आर्किमिडीज साहब ने कैलकुलेशन किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ताकत लगाता है, कितना बायोन्स फोर्स लगाता है। वही बात को उन्होंने किया कि अगर एक्चुअल बायोन्स फोर्स किसी चीज का निकालना है, मुझे इसका टेंशन नहीं है कि सिंक करेगा या उपलाएगा, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट पे कहने का मतलब वाला जो लकड़ी वाला डस्टर है, अगर इसको पानी में रख देते हैं तो पानी में तो डूब जाएगा, कंफर्म है कि डूब जाएगा। लेकिन इस पे तो कोई ना कोई पानी का फोर्स लगाया होगा ना, तो कितना इसको फोर्स लगाया होगा ऊपर फेंकने के लिए। बात है कि ना, करेक्ट।
तो यही बात जानने के लिए उन्होंने पता लगाया, उन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने बताया, जब पता लगा कि उन्होंने बताया कि डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू बायोन्ट फोर्स। क्या समझ में आया? बायोन्ट फोर्स उतना ही लगता है जितना डिस्प्लेस्ड वाटर उस ऑब्जेक्ट से हुआ। मतलब कोई पूछेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में डुबा रहे हो तो इस पर कितना फोर्स लगा, अगर डूब भी गया तो, डूब गया या उपला गया मैटर नहीं करता, फोर्स कितना लगा ये मैटर करता है। वो डूबता किस कंडीशन में, उपलाता किस कंडीशन में, जस्ट अभी बात की है ना। लेकिन इस पे फोर्स कितना लगा, अब फोर्स कितना लगा ये जानना है। तो फोर्स उतना ही लगा जितना वाटर हम डिस्प्लेस्ड कर दिए। आसान भाषा में बात समझ में आया? जितना वाटर डिस्प्लेस्ड करेगा उतना ही फोर्स लगेगा। ये डूबता है या उपलाता है मैटर नहीं करता है। तो आर्किमिडीज साहब ने क्या कहा, डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू बायोन्ट फोर्स। बायोन्ट फोर्स उतना ही होगा जितना डिस्प्लेस्ड वाटर है। चलिए लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। हाँ, तो रिलेटिव डेंसिटी से पहले देख लेते हैं डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। कोई भी मास ले लो, उसी ऑब्जेक्ट का यानी उसी सब्सटेंस का वॉल्यूम ले लो। तो मास को अगर मान लो कि ये केजी में है, ये वॉल्यूम क्या होगा तो मीटर क्यूब में होगा, यानी कि इसका यूनिट क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हुआ केजी पर मीटर क्यूब। अब कहा रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी, अब रिलेटिव का मतलब समझो, रिलेटिव मतलब होता क्या है। रिलेटिव मतलब तुलनात्मक, कंपेयर करके किसी को बताओ। मान लो कि 3 पेन है, 3 पेन है। अब कोई पूछा कि रिलेटिव मास बताइए, मतलब समझो कि इसको हम मान लेंगे कि इसके सापेक्ष में, इसके कंपेयर में अगला को बताना है। तो बताएंगे काला वाला ना इससे भारी है, और ये क्या है ग्रीन है कि ब्लू, जो भी है इससे हल्का है। तो क्या किए, इससे कंपेयर किए, तो इसी को कहेंगे रिलेटिव मास बताएं। तो रिलेटिव डेंसिटी भी वैसे ही होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी अभी जो हम फार्मूला बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जो आप देख पा रहे हैं, वो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर है। यानी कि अगर पेट्रोल में डेंसिटी निकालना है किसी चीज का रिलेटिव डेंसिटी, तो पेट्रोल तक लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो रिलेटिव डेंसिटी पेट्रोल का पेट्रोल लिखिएगा और वाटर का वाटर लिखिएगा, अगर हनी होगा तो हनी लिखिएगा, यानी कि जो रिलेटिव डेंसिटी होगा वही लिखिएगा। अब एक और बात सोचो कि कोई कह दे कि रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो कहना बॉस माफ कीजिए कि अगर ऊपर डेंसिटी है तो इसका ऐसा यूनिट क्या आना चाहिए केजी पर मीटर क्यूब, और नीचे भी है तो उसका भी क्या आना चाहिए केजी पर मीटर क्यूब लिखे ना, तो कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट तो होता नहीं है। इतना बात हो गया। रिलेटिव डेंसिटी अगर वाटर के कंपेयर में निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। जो भी सब्सटेंस होगा उसका निकालिएगा, पानी में डुबा के तब चेक करने वाले रिलेटिव डेंसिटी। अगर इसको और थोड़ा बड़ा करके लिखना है तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को क्या लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस, है ना, मास ऑफ एसयूबी सब्सटेंस लिख देते हैं, है ना। और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को मास ऑफ सब्सटेंस बाय द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब कि मास ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, W80 यार, चलो ठीक है जो भी है। अगर इसको सही करके लिखते हो डिवाइड के सिंबल को, मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय मास ऑफ वाटर। क्या समझ में आया कि वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय द मास ऑफ सब्सटेंस बाय द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय द मास ऑफ वाटर। तो इस तरीके से भी कोई चाहे बड़ा करके लिखना, या जब जरूरत जब आपको हो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे ये जो मैंने नीचे लगा रखा है क्या है ये, तो ये डेंसिटी दे रखा है, रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी देख रहे हो कि वाटर का 1 होगा, क्योंकि ऊपर नीचे डेंसिटी जब बराबर हो जाए तो वो 1 होगा। और जब ऊपर वाले का डेंसिटी बढ़ जाए, तो मोर देन 1 होगा, और नीचे वाले का डेंसिटी बढ़ जाए तो लेस देन 1 होगा। वाटर से कम जिसकी डेंसिटी होगी उसकी तो मौज है, जिसकी वाटर से ज्यादा डेंसिटी है वो तो डूबेगा। तो डेंसिटी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए बराबर होने के लिए। नहीं तो कंपेयर विद वाटर क्या होना चाहिए, वाटर से डेंसिटी कम हो। जैसे वाटर से डेंसिटी कम होगा वो उपलाएगा, और वाटर से डेंसिटी ज्यादा हो गया तो वो डूब जाएगा। तो चलिए ये बात खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए बढ़िया है, बाय।